इधर जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय के जेडीयू में शामिल होने के बाद राजनीतिक समीकरण को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल यह है कि क्या सरयू राय के लिए बीजेपी जमशेदपुर पूर्वी सीट छोड़ेगी। देखिए रिपोर्ट। सरयू राय के जेडीयू में शामिल होने के बाद बदलेगा राजनीतिक समीकरण। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं सरयू राय, अब यह सीट जेडीयू के खाते में शामिल। क्या निर्दलीय सरयू के जेडीयू में शामिल होने पर बीजेपी छोड़ेगी जमशेदपुर पूर्वी सीट? बीजेपी का विरोध, लेकिन एनडीए के साथ सरयू राय, कैसे संभलेगा गठबंधन? क्या सरयू राय को लेकर नीतीश भी अड़ेंगे गठबंधन के सामने? बीजेपी आला कमान आखिर क्यों मानेगी झारखंड में जेडीयू की शर्तें? झारखंड में जेडीयू का क्या है जनाधार? क्या सरयू ही लगाएंगे नैया पार? जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही सरयू राय के सामर्थ्य को लेकर सियासी गलियारे में तेज कयास लगाए जाने लगे हैं। कभी बीजेपी के कद्दावर विधायक सरयू राय ने 2019 में बीजेपी का दामन छोड़ने के साथ ही अपनी परंपरागत सीट जमशेदपुर पश्चिम को भी छोड़ दिया। उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ा और तत्कालीन सीएम रघुवर दास को उनकी सिटिंग सीट पर शिकस्त दे डाली। लेकिन विगत 5 साल में सरयू राय के निर्णय से झारखंड की राजनीति पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में झारखंड का सियासी तापमान चढ़ने लगा है। यह सवाल गरमाने लगा है कि जमशेदपुर पूर्वी के सीट पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी दावा ठोकेगी या जेडीयू इसे अपनी सीट बताकर सरयू राय को चुनावी मैदान में उतारेगी। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि इसके पूर्व बीजेपी जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी दोनों पर दावा ठोकती रही है। ऐसे में बीजेपी आला कमान क्या जेडीयू की शर्तों को झारखंड के संदर्भ में स्वीकार करेगी? जबकि झारखंड में जेडीयू के जनाधार का बंटाधार है और कहीं न कहीं नीतीश अब सरयू के सहारे झारखंड में जेडीयू की नैया पार कराना चाहते हैं। इधर सरयू भी गठबंधन की नैया पर सवार होकर विधानसभा की बैतरनी पार कराना चाहते हैं। चारा घोटाले में लालू यादव से लेकर कई बड़े खुलासे करने वाले सरयू बीजेपी की सरकार में रघुवर दास के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात कर दिया था बड़ा ऐलान। सरयू ने जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। अचानक से सरयू राय के जेडीयू में शामिल होने से बदलेगी सियासी तस्वीर। सरयू राय अब जेडीयू नेता के तौर पर पहचाने जाएंगे। सरयू के शामिल होने से बढ़ी जेडीयू की उम्मीदें। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर फंस सकता है पेंच। जेडीयू 5 से अधिक सीटों की कर सकती है मांग। जमशेदपुर की पूर्वी या पश्चिमी सीट किसी भी निर्दलीय विधायक के लिए जीत पाना अब एक चुनौती है। यही कारण है कि सरयू राय अब गठबंधन का उम्मीदवार बनना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। बीजेपी में उनकी वापसी को लेकर आला कमान तैयार नहीं हो पा रहा, इसलिए उन्होंने राजनीतिक दांव खेलते हुए अपने पुराने मित्र और सहयोगी का साथ लिया है। जदयू में शामिल होने के बाद अब बीजेपी के सामने परेशानी बढ़ गई है। सरयू राय के लिए अगर जेडीयू जमशेदपुर पूर्वी सीट पर अड़ गई तो बीजेपी से अब तक चुनाव लड़ने वाले नेता और कैडर दोनों पीछे छूट जाएंगे। इसलिए सरयू राय ने बहुत ही ठंडे दिमाग से बड़ा राजनीतिक दांव खेल दिया है। जमशेदपुर पूर्वी सीट से बीजेपी के बागी भी आगामी चुनाव मैदान में ताल ठोकने को तैयार हैं। सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले ही सरयू राय की जेडीयू में शामिल होने की राजनीतिक चाल को एनडीए गठबंधन के अंदर बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू को झारखंड में मजबूत करने की जिम्मेदारी भी अब सरयू राय पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय ने जेडीयू का दामन थामा, लेकिन सियासी पारा चढ़ गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करेगी अपनी जमशेदपुर पूर्वी के सीट को। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय लाल लाइव जुड़े हुए हैं। हम अजय लाल का रुख करेंगे। अजय, जमशेदपुर पूर्वी की सीट को लेकर जो खींचतान हो रही थी अब पूरी तरह से एनडीए के खेमे में नजर आएगी, क्योंकि या तो बीजेपी को उस सीट को कॉम्प्रोमाइज करना होगा या गठबंधन धर्म निभाना होगा। देखिए आयुष, जिन बातों की हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये सवाल
पूछा जाना चाहिए सरयू राय से कि जदयू में शामिल होने के पहले क्या किसी प्रकार की कोई शर्त है, कोई बातचीत हुई है, या फिर जो मुझे जानकारी है जदयू फिलहाल यह चाह रहा है कि कई राज्यों में वो अपनी पार्टी का विस्तार करे ताकि जदयू को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके। पहली कवायद यह है नीतीश कुमार की। अब तक जदयू बिहार में एक अच्छी पार्टी है, वहाँ उसका पार्टी का विस्तार है, लेकिन जदयू के ऊपर एक जो ठप्पा लगा हुआ है क्षेत्रीय पार्टी का, वो क्षेत्रीय पार्टी का जो ठप्पा है वो नीतीश कुमार हटाना चाहते हैं। लिहाजा कोशिश ये है कि झारखंड में कम से कम 2 विधानसभा सीट यदि जदयू जीत जाती है तो एक सहायक बनेगा जदयू को कि कम से कम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके। और एक जो जानकारी है कि कम से कम जदयू ये चाहता है कि कम से कम 33% वोट जो चुनाव में वोट डाले जाते हैं वो हिस्सेदारी जदयू को हो। पहली कोशिश ये है जदयू की कि वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करे। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि जमशेदपुर पूर्वी का क्या होगा, देखिए सरयू राय भी इस बात को जानते हैं कि अब वो निर्दलीय विधायक नहीं रहेंगे। जब वो चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए फोल्डर के वो हिस्सेदार होंगे। ऐसे में एनडीए फोल्डर के तहत जो सीटें सरयू राय को दी जाएगी वहां से उन्हें चुनाव लड़ना होगा। मुझे जो जानकारी है कि ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वो जमशेदपुर पूर्वी से ही लड़ेंगे। 2019 की कहानी कुछ अलग थी। उस वक्त सरयू राय ने जिद ठान ली थी कि वो जीते चाहे हारे रघुवर दास के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्हें जीत मिली थी, लेकिन इस बार का दृश्य बिल्कुल अलग है। जब आप बड़ी पार्टी के फोल्डर में रहते हैं तो बड़ी पार्टी के फोल्डर की बातों को भी मानना होता है, उनके नियम है, उनकी कई प्रकार के पॉलिटिकल माइलेज से जूझना होता है लोगों को। लिहाजा ये कह देना कि सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से ही लड़ेंगे, ये प्री मैच्योर सवाल भी होगा और जवाब भी होगा। अभी चुनाव में मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने का वक्त है। जब सीट शेयरिंग होगी, जो जानकारी मिली है कि जदयू को 5 सीटें दी जा सकती हैं एनडीए फोल्डर में, और आजसू को 9 सीटें, 67 सीटें लगभग बीजेपी को बीजेपी चुनाव लड़ेगी। यदि प्लस माइनस होता है तो आप मान सकते हैं कि जदयू को आजसू को 11 सीटें या फिर जदयू को 5 या 6 सीटें दी जा सकती है। अमूमन जो गढ़ रहा है जदयू का वो रहा है मांडू, रामगढ़, पलामू का छतरपुर, देवघर और टुंडी। ये जो 5 जिन विधानसभा सीटों का हमने नाम लिया है, टुंडी विधानसभा, छतरपुर विधानसभा, वहाँ से सुधा चौधरी विधायक रही हैं। मांडू से खुद प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो जो कि अब राज्यसभा के सदस्य हैं वो विधायक चुने गए थे बहुत पहले, और रामगढ़ में भी जदयू का जनाधार है। तो पूरी बात यह है कि 5 सीटें हो सकता है सरयू राय के लिए कोई ऐसी सीटों का चयन हो, खोज हो जहां से सरयू राय चुनाव जीत सकते हैं। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या जदयू की कमान सरयू राय को मिलती है, क्या वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर जदयू का वो किंग मेकर बनके अन्य लोगों को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस बात की भी संभावना है कि हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो, वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, बहुत ज़्यादा वक्त वो पार्टी के लिए नहीं दे पाते। तो एक संभावना यह भी हो सकती है कि सरयू राय पार्टी की कमान अपने हाथों में ले लें और जिन 5 विधानसभा सीटों का हमने जिक्र किया है वो विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जिताएं, और उसके बदले में हो सकता है आने वाले दिनों में सरयू राय को राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सरयू राय विधानसभा का ही चुनाव लड़ेंगे, इसकी भी संभावना मैं कम देख पा रहा हूँ, क्योंकि चुनाव लड़ने के दौरान कई प्रकार की बातें होती है। तो ये जो तमाम चीजें हैं संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। लिहाजा एक संभावना यह भी है कि सरयू राव को पार्टी की कमान नीतीश कुमार सौंप दें कि आप पार्टी का विस्तार कीजिए। जहां तक पद प्रतिष्ठा की बात है, राजनीति में कोई भी व्यक्ति साधु सन्यासी बनने आता नहीं है, तो हो सकता है सरयू राय को राज्यसभा नीतीश कुमार की पार्टी भेज दे।
एक संभावना यह भी है। बिल्कुल अजय, तो जैसे ही सरयू राय ने जेडीयू का दामन थामा है, राजनीतिक गलियारों में कई कयास लगने लगे हैं, कई संभावनाएं हैं जिसका आपने जिक्र किया। यह भी हो सकता है कि सरयू राय विधानसभा चुनाव ना लड़े, लेकिन अगर लड़ते हैं तो क्या जमशेदपुर पूर्वी सीट से लड़ते हैं, यह भी देखना होगा। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरयू राय के जेडीयू का दामन थामने के बाद से राजनीतिक गलियारों में सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या सरयू राय को झारखंड जेडीयू का कमान सौंपा जाएगा और क्या जमशेदपुर पूर्वी सीट से ही सरयू राय चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल बीजेपी को लेकर है कि बीजेपी क्या कॉम्प्रोमाइज करने वाली है सीट को लेकर। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़े हुए थे, उनका एक बार फिर हम धन्यवाद करना चाहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।